फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम 200 नंबर ऑफ आइलैंड्स। तो ये मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स रिलेटेड कोडिंग प्रॉब्लम है जो एक्सट्रीमली पॉपुलर कोडिंग इंटरव्यूज क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका हुआ क्वेश्चन है। तो आज इस बढ़िया क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले चलते शुरू करते अभी। तो given m by n 2D binary grid which represents a map of ones which is land and zeros which is water return number of islands. An island is surrounded by water and is formed by connecting adjacent lands horizontally or vertically. You may assume all four edges of grid are all surrounded by water. Okay. तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी मैक्सिमम 300। तो 300 बाई 300 का मैट्रिक्स हो सकता है मैक्सिमम, और 0 और 1 ही होगा उसमें, विच इज अ बाइनरी मैट्रिक्स है ना। तो 1 क्या होती है? लैंड होती है। 1 होती है लैंड। तो हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो पहले तो ये एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको कुछ आइडिया आ जाए, है ना। तो यहाँ पे कितने आइलैंड्स है? तो आइलैंड्स क्या होता है? 1 का ग्रुप मतलब आइलैंड होता है यहाँ पे बेसिकली। तो ये एक 1 का ग्रुप दिख रहा है हमको क्लियरली यहाँ पे। तो ये तो एक आइलैंड हो गया आपका। ये जो है ये दूसरा आइलैंड है आपका, है ना। ये दूसरा आइलैंड है। और ये जो है ये आपका हो गया तीसरा आइलैंड। करेक्ट। तो 3 आइलैंड है, इसलिए आउटपुट है 3। 1 मतलब लैंड होती है। समझ में आ गया? ओके। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। ये एक बढ़िया और एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं हम लोग। तो 1 मतलब लैंड होती है। तो यहाँ पे कितने आइलैंड आप देख सक रहे हैं? तो ये एक आइलैंड में देख सकता हूँ, इसके बाद ये एक दूसरा आइलैंड में देख सकता हूँ, यहाँ पे ये तीसरा आइलैंड में देख सक रहा हूँ, है ना। 1 मतलब आइलैंड, है ना। तो ड्राइंग में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको समझ में आ गया है कि ये आइलैंड है, ये चौथा आइलैंड है, ये 5वां आइलैंड है मेरा, है ना। ये 5वां आइलैंड हो गया मेरा, और ये हो गया मेरा 6th आइलैंड। तो टोटल 6 आइलैंड है यहाँ पे। 6 आइलैंड्स है यहाँ पे, है ना। तो यही प्रॉब्लम में हमको देखना है कि कितने आइलैंड्स है, वो ढूंढना है। समझ में आ गया? ओके। तो अब देखते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे इसको। तो क्या करेंगे हम लोग कि मैट्रिक्स में रो बाय रो जाएंगे, एक एक रो देखते जाएंगे, एक एक रो देखते जाएंगे। जब भी कभी आपको 1 मिलता है, जब भी कभी आपको 1 मिलता है, जैसे यहाँ पे देखते, जब भी कभी मुझे 1 मिलता है तो मैं क्या करूंगा, इस आइलैंड को मैं कंज्यूम करूंगा। कंज्यूम मतलब क्या करूंगा मैं? कंज्यूम मतलब क्या करूंगा मैं कि इसको मैं 0 0 बना दूंगा, सबको सबको 0 0 बना दूंगा इसको मैं, है ना। सबको 0 0 बना दूंगा और इसको काउंट कर लूंगा। इसको काउंट कर लूंगा मैं एज एक आइलैंड मिल गया मुझे ऐसे, है ना। मैं 0 क्यों बना रहा हूँ इसको, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी इसको मैंने 0 बना दिया। अब इसलिए बनाया क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम जब ये देखूंगा इस रो में, तब यहाँ पे मुझे 1 नहीं दिखना चाहिए ना। नहीं तो मैं फिर से उसको काउंट कर लूंगा। तो मुझे फिर से थोड़ी काउंट करना है, वो एक ही आइलैंड है ना वो। समझ में आ गया ना, एक ही आइलैंड है। इसलिए मुझे उसको 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1 होगा तो मैं उसको काउंट कर लूंगा एज आइलैंड, इसलिए मैं 0 बना रहा हूँ। तो ये जो 0 बनाने की प्रोसीजर है मेरी, 1 को 0 जब मैं बना रहा हूँ आइलैंड को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंज्यूम कर रहे हो आइलैंड को बेसिकली। अच्छा, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया। ये कंज्यूम करना कैसे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डीएफएस को यूज कर लेंगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल को यूज कर लेंगे। डीएफएस डीएफएस कैसे करेंगे? तो 4 डायरेक्शंस में जाना पड़ेगा अपने को डीएफएस के लिए, क्योंकि 4 डायरेक्शन में वो कनेक्टिविटी है ना। यहाँ पे दिया दिया होगा ना, लैंड्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कनेक्टेड। मतलब क्या होता है देखते हैं। अगर ये आपकी एक सेल है, रेड वाली मैंने बना के रखी है, तो 4 डायरेक्शंस मतलब ये होते हैं, अप होता है, ये डाउन होता है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। तो ये 4 डायरेक्शंस में मैं देखूंगा डीएफएस में बेसिकली। करेक्ट। और उसको कंज्यूम कर लूंगा मैं। तो यहाँ पे इसको मैं जब कंज्यूम करूंगा तो क्या होगा, इसको मैं 0 बना दूंगा, इसको 0 बना दूंगा, इसको 0 बना दूंगा, और इसको भी मैं 0 बना दूंगा बेसिकली, है ना। करेक्ट। समझ में आ गया? ये 0 बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि मैं नेक्स्ट रो ये जब मैं देखूंगा तब मुझे वहाँ पे 1 नहीं मिलना चाहिए। समझ में आ गया क्यों कर रहे हैं हम लोग? ओके। तो अब समझ में आ गया आपको बेसिकली लॉजिक, है ना। तो इट्स जस्ट काउंट करना है आइलैंड को। तो अभी अब मैं जाता हूँ आपके जावा कोड पे, तो आपको और बढ़िया तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो देख लेते हैं डीएफएस यूज करके। तो ये नम आइलैंड्स अपना मेथड है, ग्रिड दिया हुआ है, कैरेक्टर एरे है ये, और इट रिटर्न्स इंट विच इज नंबर ऑफ आइलैंड्स। तो एक बार काउंटर ले लेते हैं 0, है ना।
और इसके बाद ये जो फॉर लूप्स है ये क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स के थ्रू जा रहे हैं हम लोग। मैंने जैसे आपको बताया डायरेक्शन, एक एक रो करके जा रहा है, पहले ये रो फिर ये रो फिर ये रो फिर ये रो, ऐसे एक एक रो बाय रो जा रहा है बेसिकली, वही कर रहा है ना टू फॉर लूप। तो आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन ग्रीड डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन ग्रीड आई डॉट लेंथ जे प्लस प्लस। ओके, तो मैं देखूंगा आई जे को जो ग्रीड है वो क्या वन है क्या, वो कैरेक्टर अगर वन है इसका मतलब क्या है कि मुझे आइलैंड मिल गया। बेसिकली वन है का मतलब क्या है कि मुझे एक आइलैंड मिल गया, तो मैं उसको काउंट कर लूंगा यहाँ पे, काउंट प्लस प्लस, उसके बाद डीएफएस करके मैं उसको कंज्यूम कर लूंगा। अब ये कंज्यूम कैसे करना है वो देखते हैं। तो ये देखो, तो ये आ गया मेरा ग्रिड, ये आ गया आईजे कोऑर्डिनेट आ गया मेरा। तो इसको मैं आपको एक सेकंड में समझाता हूँ, पहले ये समझ लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली कि आईजे जो सेल है मेरी आईजे, इसको मैं जीरो बना देता हूँ। मैंने आपको वही समझाया ना अभी कि जीरो बना रहा हूँ मैं उसको, और क्यों बना रहा हूँ वो भी समझा दिया। उसके बाद एक बार उसको जीरो बना दिया तो उसके बाद मुझे चार डायरेक्शन में जाना है। चार डायरेक्शन आपको बताइए यहाँ पे मैंने कि कैसे मैं चार डायरेक्शंस में जा रहा हूँ। आई प्लस वन जे का क्या मतलब होता है, वो उसका मतलब होता है कि डाउन जा रहे हैं, अप डाउन। आई माइनस वन जे का मतलब होता है कि अप जा रहे अप। आई जे प्लस वन का मतलब राइट को जा रहे अप, और आई जे माइनस वन का मतलब लेफ्ट को जा रहे है ना। समझ में आ गया। तो ये जाते रहेगा चलते रहेगा, क्योंकि रिकर्शन है ना, डीएफएस इज कॉलिंग डीएफएस, तो रिकर्शन है ये। तो सब पूरा आइलैंड वो कंज्यूम हो जाएगा, सब जीरो जीरो बन जाएंगे आइलैंड के, और बाद में रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि ये वॉइड मेथड है, ये कुछ कर नहीं रहा है, वो सिर्फ ग्रिड को मॉडिफाई करते रहता है यहाँ पे, है ना। ओके, अब ये समझ लेते, इसका मतलब ये होता है, ये जो चीज़ है इसका मतलब ये है कि ये जो आईजे वाली सेल है मेरी, ये मेरे मैट्रिक्स के बाहर भी तो जा सकती है ना, बाहर भी जाना पॉसिबल है। अगर जैसे एक समझ लेते हैं इसकी बाहर कैसे जा सकती है। अगर सपोज कि मेरी जो सेल है वो यहाँ पे है, यहाँ पे, है ना। तो अब मुझे चार डायरेक्शंस में तो जाना है, तो मैं अप तो जा सकता हूँ, डाउन जा सकता हूँ, लेफ्ट को जा सकता हूँ, राइट को जा सक रहा हूँ क्या मैं, नहीं। मतलब बाहर चला जाऊंगा ना, मैं बाहर चला जाऊंगा मैट्रिक्स के। तो अगर वो बाहर जा रही है तो मैं उसको काउंट नहीं करूंगा, मैं रिटर्न हो जाऊंगा बेसिकली। तो वही कर रहा हूँ मैं, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रीड डॉट लेंथ और आई इज लेस देन जीरो, जे इज लेस देन जीरो, और जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रीड आई डॉट लेंथ। अगर ये होता है इसका मतलब है कि तो बाहर जा रहे मैट्रिक्स के, तो बाहर तो नहीं जा सकते ना, तो रिटर्न हो जाएंगे उस कंडीशन में। और दूसरी कंडीशन ये चेक करनी है कि ये जीरो भी हो सकता है ना। जीरो है इसका मतलब है कि ये तो पार्ट ऑफ आइलैंड है नहीं, ये जीरो है इसका मतलब ये है कि ये पार्ट ऑफ आइलैंड नहीं है, तो रिटर्न कर देंगे। समझे। ओके, तो डीएफएस हो गया। यहाँ पे हम लोग काउंट करते जाएंगे इस तरीके से, तो फाइनली आपको जस्ट काउंट को रिटर्न कर देना है, ये आपको बताएगा कि कितने आइलैंड्स है उस मैट्रिक्स में। ठीक है, समझ में आ गई बात, सिंपल है ना एकदम। अब इसको रन करके देखते हैं कि ये बराबर अपने को आंसर्स देता है क्या नहीं देता है। तो फर्स्ट वाले में एक आंसर मिल गया हमको विच इज़ करेक्ट, और सेकंड वाले में तीन मिल गए विच इज़ करेक्ट। तो ये वाला मैंने आपको दिखाया ना तीन वाला, तो तीन मिल गए करेक्ट है। तो सबमिट कर लेते हैं इस कोड को अभी, लीड कोड को, और मेक श्योर कि कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड। तो लीड कोड हमने एक्सेप्ट कर लिया है, 84.63 परसेंटाइल दिखा रहा है डीएफएस कोड को। बढ़िया सा सॉल्यूशन है ये फॉर दिस प्रॉब्लम। तो 84.63 वेरी गुड सॉल्यूशन दैट यूजेस डीएफएस एंड द लॉजिक दैट आई एक्सप्लेन यू। ये है लीड कोड का 200 नंबर ऑफ आइलैंड्स। सो वे एक्सट्रीमली पॉपुलर कोडिंग प्रॉब्लम, तो बहुत बढ़िया सा प्रॉब्लम है ये। और ये आपको इस एग्जाम्पल के जरिए बहुत अच्छे से समझा दिया है मैंने। और अगर ये एग्जाम्पल पसंद आ गया है, लॉजिक क्लियरली समझ में आ गया है, तो एक लाइक तो इस वीडियो के ज़रूर बनता है गाइज, है ना। उसके बाद इस चैनल के लिए सब्सक्रिप्शन भी बहुत ज़रूरी बनता है, और क्लिक ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन। तो आपको इसी तरीके का बढ़िया क्वालिटी कंटेंट मिलते रहे, क्योंकि हम लोग रोज़ पोस्ट करते रहते वीडियोस, तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, है ना। और अगर आपने ऑलरेडी प्लेलिस्ट चेक नहीं किया है तो हमारे यहाँ पे हमने मोर देन 600 प्रॉब्लम्स सॉल्व करके रखे हैं आपके लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। इसलिए क्योंकि वो बड़े बड़े कंपनीज के इंटरव्यूज़ में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, जैसे अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, गूगल, मेटा, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशंस करके हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो बनाए हैं उनके नाम आपको बता देता हूँ, वो ज़रूर देख लेना। अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स से, तो बहुत काम के हैं। तो नाम है उनके ग्राफ मैट्राइसिस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज,
उसके बाद प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बाइनरी सर्च ये वाले प्लेलिस्ट, उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन वाले प्लेलिस्ट, उसके बाद प्लेलिस्ट दैट यूजेस BFS एंड DFS, राइट, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च वाले प्लेलिस्ट। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अभी देखा कि BFS DFS के सिवा तो इंटरव्यूज होते ही नहीं है। तो मेक श्योर कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आए ये टेक्निक्स, है ना। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स के कौन से प्लेलिस्ट देखने हैं, तो उसके लिए हमने बनाए हैं स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हीप, मैक्सी, पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट वाले प्रॉब्लम्स, जो ज़रूर और ज़रूर देख लेना, आपको बहुत काम आएंगे। और अगर आप जावा J2 कंसल्टेंट से और आप टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड्स दे रहे हैं, तो टेलीफोनिक राउंड्स के लिए भी हमने स्पेशल वीडियोस बना के रखे हैं जावा डेवलपर्स के लिए, जहाँ पे हमने डिस्कस करे गए हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर देम। तो वो जस्ट सर्च कर लेना, इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। माई सीक्वल के कोडिंग क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड टू द जावा डेवलपर्स इन पर्सन राउंड्स, वो भी है माई सीक्वल के प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। आपके फंडामेंटल्स बहुत क्लियर हो जाएंगे, देख लेना वीडियोस। और अगर ये पसंद आ गई ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर लेना वीडियोस आपके दोस्तों में, तो वो भी इस चैनल के ज़रिए डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय।